नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपने मित्रों से शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इस बार इस वीडियो में जो है विमल डेस वर्क कक्षा 8 के लिए जो है RSCERT द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किया गया उसी के आधार पर मॉडल पेपर जो है हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल पेपर 1 जो है कक्षा 8 संस्कृत का हम हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। अब यहाँ आगच्छति है तो आगच्छति में रेखांकित पद प्रयुक्त है, उपसर्ग क्या, उपसर्ग क्या है यहाँ पर? तो उपसर्ग जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आ। देखिए जो उपसर्ग होता है वो प्रारंभ में लगता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। तो अधोलिखित पदेषु इनमें से जो कत्वा से युक्त जो पद है, कत्वा प्रत्यय से युक्त जो पद है वो कौन सा है इनमें से? तो इसका हो जाएगा गत्वा। देखिए गंतुम जो है अगर तुम शेष रहता है तो वहां पर गंतुम तुमुन प्रत्यय हो जाता है। वहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार अगर विहस्य जो है यहां पर आप देख सकते हैं विहस्य लिखा हुआ है, अगर अंत में यह शेष रहता है तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है। वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? लेप प्रत्यय हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, भगिनी प्रदेशो अयम भैवा आकर्षक इति प्रत्ययते अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। अब देखिए अव्यय पद ढूंढने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको क्या करना है कि जो शुरू वाला पद है और अंतिम पद है उसको आपको हटा देना है। अब जो बड़ा पद है, दो पदों में बचे, उनमें जो बड़ा पद है उसको हटा देना है, बाकी कौन सा बचा? इति। तो ये इति ही आपका क्या हो जाएगा? अव्यय पद हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, एकदा स वने जाल विस्तीर्यम गृहम आगतवान। तो अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम। अब आपको बता देता हूं, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि से तौ ते त्वम युवाम यूयम, इसी प्रकार अहम आवाम और वयम। इस प्रकार जो ये 9 पद हैं ये अव्यय पद माने जाते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग में जो है वो सा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ स्त्रीलिंग में सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अव्यय पद जो है वो इस वाक्य के हिसाब से जो है वो स है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा घ। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, वयम वसुंधराम मन्ये। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कुटुंबम। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, आर्यभटेन ग्रंथ रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभटियम। आगे है सातवां प्रश्न, देखते हैं, शितो राजते भारत स्वर्ग भूमि प्रस्तुत पाठ से लेखक अस्ति। तो इस पाठ के लेखक जो है वो कौन है? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले महोदया माता आसीत। सावित्रीबाई फूले महोदया की जो है वो माता का नाम क्या था? तो देखिए आपको बता दूं, माता का तो नाम था लक्ष्मीबाई, माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खंडोजी। पिता का नाम क्या था? खंडोजी। ये बात ध्यान में रखिएगा, पिताजी का नाम था खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इसी प्रकार जो है हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नवा प्रश्न देखते हैं, कोष्टक प्रदेशेषु पदेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। अब इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए आपके जो कारक का टॉपिक है उस कारक के टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करें। मैं आपको बता देता हूं, इसमें जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है उस पहले प्रश्न में देखिए परितय। अब आपको बता देता हूं, अभितय परितय समया, अभितय परितय और समया, निक्षा, हा, प्रति, ये जो भी वर्ड होते हैं इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय विभक्ति जो है वो यहाँ पर विद्यालय से दे रखा है और विद्यालयम दे रखा है। तो विद्यालयम जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर इस खालिस्तान में क्या हो जाएगा? विद्यालयम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देख लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए। इसी प्रकार जो है वो अगला है, खालिस्तान सह पुत्र गतय। तो आपको बता दूं, सह, साकम और सार्धम, इन तीनों के योग में जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पे भी होता है वहां तृतीय विभक्ति हो। तृतीय विभक्ति में जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामई। तो इसी प्रकार जो है वो यहाँ पर देखिए जनकेन दे रखा है, तो यहाँ पर इस खालिस्तान में जनकेन हो जाएगा।
आगे देखते हैं 10वां प्रश्न जो है वो संधि विच्छेद अथवा संधि युक्त पदम च कुरुत है। संधि युक्त पद जो है या संधि जो है वो लिखना है अपने को। तो यहाँ पे देखिए अद्य धन अपि, तो देखिए इसमें जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है और अध्यापी हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार सहसेव है, तो आपको जो है अगला पद सहसेव है, जहां पे भी डबल ए की मात्रा हो वहां वृद्धि संधि का प्रतीक माना जाता है। वहां पे किस संधि का प्रतीक माना जाता है? वृद्धि संधि का प्रतीक माना जाता है। तो इसका विग्रह हो जाएगा सहसा धन एव। इसी प्रकार आगे प्रश्न है 11वां, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत है। एक बात मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं और वापस से बता दे रहा हूं, ये जो विशेष्य विशेषण का मिलन जो होता है, मेल होता है, इस प्रकार का एक प्रश्न आता है और ये 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसलिए आपको इनको अच्छे से जो है किताबें जो भी दे रखे हैं उनको अच्छे से याद करना है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें अयम जो है, अयम को मिलाया है प्रदेश से, महत्वदायिनी को मिलाया है संस्कृति से, प्राचीने को मिलाया है इतिहास से और एक को मिलाया है समवाय से। इसी प्रकार जो है वो इस प्रकार प्रश्न को हमने हल किया है। 12वां प्रश्न देखते हैं, उचित क्रिया पदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। अब जो ये मंजूषा दे रखे हैं इनकी सहायता से इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो देखिए, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालय गच्छन्ति, छात्र जो है वो पुस्तक को लेकर के विद्यालय जाते हैं। इसी प्रकार जो है दूसरा है मालाकार है, मतलब माला बनाने वाला है, माला बनाने वाला, पुष्पई माला खालिस्तान रचयति, तो इसमें हो जाएगा रचयति। इसी प्रकार ग है मम मनसी एक क्या जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। इस प्रकार घ है सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहां पर हंसने लग जाती है। तो 13वां प्रश्न है मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इसमें अब यहाँ पे 2 पदों के बीच में अंडरलाइन कर रखा है, एक तो मनोदशा, एक है स्वस्था। इसमें अत्र रेखांकित पदों, यहाँ पर जो रेखांकित किए हुए जो पद हैं इनमें विशेषणम विशेष्यम च पदम पृथक कुरुत है। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों पदों को पृथक पृथक करके लिखना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो विशेषणम में अपन जो है वो स्वस्था जो है वो यहाँ पर हम कर देंगे। ये जो स्वस्था शब्द है ये तो हो जाएगा विशेष्य, स्वस्था जो है वो तो क्या हो जाएगा, विशेषण जो है वो तो हो जाएगा स्वस्था और विशेष जो है वो क्या हो जाएगा मनोदशा। चलो आगे देखते हैं हम 14वां प्रश्न हम देखते हैं। इस 14वें प्रश्न में जो है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत है। रेखांकित पदों को देख करके जो है वो प्रश्न निर्माण अपने को करना है। अब प्रश्न निर्माण में क्या होता है, जो किम शब्द होता है पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का, अगर ये किम शब्द याद है तो आपको अच्छे से आसानी होती है। जिसमें होता है कै को के, कम को कान, केन काभ्यम कई, कस्मे काभ्यम केबे, इस प्रकार जो है वो किम शब्द होता है। तो इसमें देखिए भोजन पत्रों ऊपरी लेखनम आरंभ है, भोजन पत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ किया जाता है। तो क्या किया जाता है भोजन के ऊपर, तो यहाँ पर आप जो है वो बता सकते हैं, यहाँ पर लेखनम की जगह क्या हो जाएगा किम। तो यहाँ पर अपने को इस प्रकार भोजन ऊपरी किम आरब्धम। इसी प्रकार जो है वो देख सकते हैं अपन मानवाह वृक्षाणाम छायाम विरमति। तो इसमें मानवा केशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, रामस्य रामयो रामाणाम, तो वैसे ही कश्य कयो केशाम, तो केशाम जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा और अपने को मानवाह केशाम छायाम विरमति यहाँ पर लिख देंगे। 15वां प्रश्न है कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। अब इसमें देखिए जो रिक्त स्थान यहाँ पर कोष्टक में दे रखा है, इस कोष्टक में जो दे रखा है यहाँ पर इनमें से जो है वो आपको यहाँ पर जो है शब्द एक छाट कर लिखना है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। तो इसमें देखिए पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में क्या उगता है, चंद्रमा उगता है या नक्षत्र होते हैं या सूर्य, तो सूर्य का उदय होता है, तो यहाँ पर सूर्य अपन इस कोष्टक में लिख देंगे। इसी प्रकार महिला तड़ागात नयंती, महिला जो है वो तालाब से खालिस्तान लेकर आती हैं, जल लेते आती है, दूध लेके आती है, घी लेके आती हैं। तो आप स्वाभाविक चीज़ है तालाब से जो है वो पानी ही लेकर आती हैं, तो यहाँ पर जलम हो जाएगा। इसी प्रकार अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम, आज जो है वो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए खालिस्तान आवश्यकता नास्ति, किसकी आवश्यकता नहीं है,
तो रुपया का नाम, पदार्था नाम, वस्तु नाम, तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजी भारतम में अपन ने पढ़ा था कि आजकल जो है वो एटीएम वगैरह मशीन जो है वो चल गई हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट जो है वो होने लग गया है। इसी प्रकार देखिए चौथा है सामाजिक कुरीति नाम खालिस्तान मुकरम विरोध अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का खालिस्तान प्रत्यक्ष रूप से विरोध किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा सावित्रीबाई फूले ने। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यन लिखित है। ये जो है आपके किताब के प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से याद करने, इनमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष को जो है वो उत्पन्न हुए? तो इसमें कगर्द उद्योग मतलब कागज उद्योग के कारण। चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य का मतलब है पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। तो चंचल जो है वो व्याघ्र को, सियार को कहां देखता है? तो चंचल व्याघ्र जाले बद्ध दृष्टवान, जाल में बंधा हुआ वो देखता है। प्राचीन इतिहास से का स्वाधीनासन, प्राचीन इतिहास में कौन अपने अधीन थे? तो इसमें आंसर है प्राचीन इतिहास से सप्तभागिन्य। सप्तभागिन्य वाला एक पार्ट है, उसमें 7 महीने, जिसमें अरुणाचल प्रदेश इत्यादि जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं 7, वो अपने आप में स्वाधीन थे। इस प्रकार केन पीड़िता वैभव बहिरागत है, किससे पीड़ित होकर के वैभव बाहर आ गया? तो प्रचंड ऊष्मा मतलब बहुत ही भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर के वो बाहर आ जाता है। इस प्रकार हमने 16 प्रश्न देखा। आगे देखते हैं हम 17वां प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति। अब देखिए अपना साधन क्या होता है? तो अपना साधन होता है बल। इयम भू कस्मिन युताम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधे। ये सभी किताब के प्रश्न हैं जो आपको याद करने हैं अच्छे से। कश्य यश नश्यति, किसका यश नाश नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा लुब्धश्य। इसी प्रकार पथि के विषमा प्रखरा, मार्ग में कौन विषम प्रखर होते हैं? तो इसमें पाषाण, पाषाण खंडेषु विषमा प्रखरा एक श्लोक है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। अब देखिए 18वां प्रश्न है, प्रश्न पत्रात अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखित है। अब इसमें देखिए आप श्लोक, आपको मैं पहले बता देता हूं, आपको श्लोक कम से कम 4 याद करने हैं। अब आप कहेंगे श्रीमान जी कि इसमें श्लोक जो है वो केवल और केवल 2 ही पूछता है। तो देखिए 2 श्लोक आपके अगर इस पाठ्य पुस्तक में आ गए तो जो 2 श्लोक याद हैं, और शायद अगर वही आ जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपको जो लिखना होगा उसके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र है उसके अतिरिक्त, प्रश्न पत्र में जो आए हैं उसके अतिरिक्त आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, इसलिए आपको 4 श्लोक याद करें तो बहुत ही बेहतर होगा। इसमें आप श्लोक जो है वो आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं 19वां प्रश्न है, क स्तंभे दत्तम श्लोकान ख स्तंभे से सुमेलम कुरुत है। ये स्तंभ वाला जो प्रश्न है वो 2 आते हैं, एक तो विशेषण को विशेष्य को शामिल करके और एक स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाने वाला। तो इसमें देखिए गिरि शिखरे ननु जो है निज निकेतनम, इससे मिला देंगे। इसी प्रकार विनेव यानम, तो विनेव यानम नगा रोहणम, विनेव यानम नगा रोहणम, देखिए नीचे दे रखा है, इससे मिला दें। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगा रोहणम बलम स्वकीयम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस प्रकार ये जो है वो आंसर हुआ है 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखते हैं, चित्र दृष्टवा, चित्र को देख करके पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। अब इसमें देखिए ये यहाँ पर चित्र साफ साफ नहीं दिया गया है थोड़ा, तो इसमें आप चित्र वाला जो है वो न करके यहाँ पर इसके अथवा वाला आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए चित्र में भी देखो मंजूषा को देख करके शामिल अपने अस्मिन चित्रे खालिस्तान दृश्यन्ते। अब इस चित्र में क्या दिखाया गया है? अस्मिन चित्र, इसमें जो है अस्त्राणी, इसमें अस्त्र दिखाए गए। ये देखिए तोप वगैरह गोलों का जो है वो युद्ध क्षेत्र का एक दृश्य जो है वो दिखाया गया है, तो इसमें हो जाएगा अस्मिन चित्रे अस्त्राणी। इसी प्रकार आधुनिक अस्त्रे सैनिका अस्मान रक्षन्ति, तो किससे रक्षा करते हैं? शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार तीसरा है खालिस्तान सहायता बहुनी कार्याणि भवंती, खालिस्तान जो है वो सहायता बहुत से कार्यों में करते हैं, तो इसमें हो जाएगा उपग्रह। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस उपग्रह का, ये तो उपग्रह का चिन्ह है, ये वायुयान जो युद्ध क्षेत्र में अस्त्र वगैरह है, जो तोप वगैरह हैं, उसका चित्र दे रखा है। अगला है एतेषाम खालिस्तान प्रयोगेण भारत विकसित देश मन्यते, तो इसमें हो जाएगा अंतिम
अस्त्राणाम। आगे हम देखते हैं, ये कहानी दे रखी है और इसमें जो पूर्व में जहां पे आपने देखा कुछ मंजूषा दे रखे हैं, उन मंजूषा को शामिल करके यहां पर आपने को लिखना है। तो देखिए, एकस्मिन वने कश्चन, पहले खालिस्तान में जो है वो आपके आ जाएगा यहां पर कश्चन। कश्चन व्याध जाल विस्तार है, एक वन में जो है वो कोई शिकारी जो है वो जाल को बिछा करके, खालिस्तान स्थित है, दूरे स्थित है, दूर खड़ा हो जाता है। क्रमशः आकाशात परिवार कपोत राज है, अच्छा, क्रमशः आकाश से परिवार सहित कबूतरों का जो राजा है वो वहां से नीचे ही आगे चल नीचे आता है। यथा कपोता तंडुलान अपश्चन, जैसे ही कबूतर चावलों को देखते हैं तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तो उनके मन में लोभ जागता है। इस प्रकार ये जो है वो कहानी का जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लें और यहाँ पर इस कहानी को इसमें जो है मंजूषा की सहायता से इसमें खालिस्तानों को अपने को भरना है। 21वां प्रश्न है, अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना कर्म अनुसारण कर्म संयोजन कुरुते। अब देखिए, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ 8 वाक्य आते हैं। इन 8 वाक्य जो हैं वो 4 नंबर के आते हैं, मतलब एक जो वाक्य है वो आधे नंबर का होता है और इनको कर्म के अनुसार जो है वो अपने को संयोजित करना होता है। अब देखिए, इन पूरे वाक्यों को जो है वो अपने को कर्म में संयोजित करने पर अपने को वाक्य बना है। भाई सबसे पहले लिखा है हमने, शालिनी ग्रीष्म का अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। अब ये जो ग्रहम शून्य सुता विना जो पाठ है उससे लिया गया है और इसमें जो कहानी आपको अध्यापक जी ने पढ़ाई होगी तो उसके बारे में हम चर्चा की गई है। तो इसमें वाक्य क्रम से लिखे हैं, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। अगला लिखा है, भ्रातृभाजाया स्वस्थम समीचीनम नास्ति। मैं अर्थ भी बता देता हूं उनका, शालिनी गर्मियों में पिता के घर आती है। दूसरा है, भ्रातृभाजाया स्वस्था समीचीनम नास्ति, भाई की पत्नी जो है उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं थी। माला शालिनी चिकित्सा प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुते, माला जो है वो शालिनी को चिकित्सक की तरफ ले जाती हुई बातचीत करती है। अगला लिखा है, तदेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्र अंबिका पितु क्रोड़े उपस्थिति। फिर बाद में जो है वो 3 वर्ष की जो बालिका अंबिका है वो खेलती हुई, तो इसमें दे रखा है कि 3 वर्ष की जो पुत्री अंबिका है वो पिताजी की गोद में बैठ जाती है। अगला है, अधुना एकस्य पुत्र आवश्यकता अस्ति, आज हमें जो है वो एक पुत्र की आवश्यकता है। अगला है, तव मनसी एतासी कुत्सिता वृत्ति आगता, ये तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित जो वृत्ति है, व्यवहार, वो कैसे आ जाती है। अगला है, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जित च अस्मि, और मैं शर्म के मारे झुक गया हूँ या लज्जित हो गया हूँ। अगला है, वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथा रूपम करिष्यामि, हम सभी मिलकर इस पर चिंतन करके इसको यथा स्वरूप जो है वो प्रदान करेंगे। इस प्रकार जो है ये जो वाक्य हैं इनको आपको देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो मॉडल पेपर जो मैं स्टेप बाय स्टेप एक बता दे जा रहा हूँ, इन प्रत्येक मॉडल पेपर को अंत तक देखें। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको A+ ग्रेड आने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 22वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु द्वयो श्लोकयो भावार्थम हिंदी भाषाएं लिखत। अब इनमें ये 2 श्लोक दे रखे हैं। इसमें जो ये वक्षाग्र वासी न च पक्षी राज त्रिनेत्र धारी न चूर शूलपाणी त्वग वस्त्र धारी च न सिद्ध योगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है। ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है ये पाठ। आगे हम देखते हैं, अगला श्लोक है, अभिवादन शीलश्च नित्यम मृदो सेविन, मतलब अभिवादन अर्थात प्रणाम करने की जो आदत वाले लोग हैं तथा नित्यम मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविन बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग जो रोजाना अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं और रोजाना जो है बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ऐसे लोगों के 4 आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें जो हैं वो बढ़ जाती हैं या वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से है, साहित्य संगति कला विहीन, सुभाषितानि पाठ जो है पहला आपका उसमें से आया हुआ है। साहित्य संगति कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है, साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ का जो है वो पशु के समान होता है। तृणम न खादनपि जीवमान है, वो घास न खाते हुए भी जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशु नाम, तो ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है। इसी प्रकार जो है वो 23वां प्रश्न है, कंठके नैव कंटकम
अथवा विलस्यवाणी में कदापि न श्रुता कथायाम सारम हिंदी भाषायाम एक पृष्ठे लिखत। इस कहानी को हिंदी भाषा में आपको लिखना है, जो आपको अध्यापक ने बताया होगा। आपको ज़्यादातर तो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये विलस्यवाणी में कदापि श्रुता, ये प्रत्येक मॉडल पेपर में लगभग ऑलमोस्ट आएगी। ये कहानी आप सभी बच्चों को अच्छे से याद होना बहुत ही आवश्यक है। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर 8 नंबर की जो है वो कहानी, जो 8 नंबर की कहानी है वो यहाँ पर दे रखी है। ये देखें 8 नंबर की कहानी आएगी। तो आगे देखते हैं हम। 24वां प्रश्न है, निम्न निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य अस्माकं विद्यालय विषयोपरि निबंध लेखनम कुरुते अष्टवाक्यानि। देखिए इसमें 8 वाक्य लिखना है। अब देखिए मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न है वो आपके लिए थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि जब तक आपको वाक्य बनाना नहीं आएंगे तब तक आप इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अथवा में जो एक प्रश्न आता है, जो एप्लीकेशन का आता है, एक प्रार्थना पत्र का आता है, उसको आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें जैसे प्रधानाध्यापक है, अवकाश है, अनुग्रहणम है, प्राथमिक है, भवदीय है, ज्वर पीड़ित है, आगंतुक है, कारणात है। अब देखिए ज्वर पीड़ित दे दिया तो इसका मतलब है बीमारी के अवकाश है, स्वाभाविक चीज़ है, बीमारी के अवकाश है। तो इसमें देख लेते हैं हम। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर राजस्थान। आगे देखते हैं इसमें राजस्थान। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम ज्वर पीड़ितो अस्मि। महोदय आपसे विनय पूर्वक निवेदन है कि मैं आज बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात्, इस कारण से अहम विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए कारण से मैं विद्यालय में जो है वो नहीं आ सकता हूँ। अतः दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृतम माम गृहन्तु भवान, इसलिए मुझे 2 दिन के अवकाश स्वीकृत करने का जो है वो मुझे अनुग्रहित करें। सर धन्यवाद। और यहाँ पर भवदीय शिष्य मदन मोहन। अब देखिए 25वां प्रश्न जो है वो आपके एक गद्यांश आता है, जिसको पढ़ करके अपने को जो है प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना होता है, जिसमें पहला प्रश्न जो है आपका शीर्षक पूछता है। देखिए शीर्षक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। शीर्षक का तात्पर्य वो होता है जिस गद्यांश में जिस बात पर अधिक बल दिया जाता है वही इसका शीर्षक कहलाता है। तो अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पूर्व दिशायां उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इसके बाद में दे रखा है कि इति दृश्यते ही लोके, यही संसार जो है वो संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोधम अस्ति, परंतु ये किसी को ध्यान नहीं है। यद सूर्यो गतिशील अस्ति, कि सूर्य भी गतिशील है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला सा या स्वीकीय अक्षय घूर्णति, सूर्य अचल रहता है और पृथ्वी अपने जो अक्ष पर है वो घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांत है, यही सिद्धांत जो है वो सुस्थापित किया गया है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन्द्र येन प्रवर्तिता, इस सिद्धांत को प्रथम बार प्रतिपादित करने वाले जो हैं वो थे महान गणितज्ञ ज्योतिष विद्य आर्यभट्ट हैं। महान गणित को जानने वाले ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। गद्यांश को पढ़ करके इसका उचित शीर्षक लिखना है। तो इसमें किस बारे में बताया गया है? महान आर्यभट्ट के बारे में, महान आर्यभट्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगला है पूर्व दिशायां उदेति सूर्य, कश्चाम दिशायां अस्तम च गच्छति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्व दिशायां उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायां अस्तम, ये देखिए पहली ही लाइन आपके दे रखी है, तो यहाँ पर ये आपको लिख देना है। इस प्रकार है तीसरा सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांत के, तो सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वीकीय अक्षय घूर्णति इति सिद्धांत सांप्रतम सुविस्थापित है। इस प्रकार चौथा है सिद्धांतो अयम प्रथमन प्राथम्यन केन प्रवर्तित है। तो सिद्धांतो अयम प्राथम्यन महान गणितज्ञ ज्योतिष विषय आर्यभट्टेन प्रवर्तित है। इस प्रकार हमने 25 प्रश्न जो है वो आपका कक्षा 8वीं बोर्ड में जो है वो यहाँ आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो को अंत तक देखें, जब तक अंत तक नहीं देखेंगे कोई भी मॉडल पेपर आपको समझ में नहीं आएगा। हम अगले वीडियो में आपसे मॉडल पेपर 2 को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।